हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी स्टडी? और मैं ज्ञान गंगा चैनल पर मैं छाया मैम आप सभी बच्चों का वेलकम करती हूँ। और आप लोग, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों की स्टडी अच्छी से अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है और बोर्ड की परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ चुकी हैं। इसलिए नेगेटिव लोगों से दूर रहते हुए अपने दिमाग को पॉजिटिव रखें और अच्छे से अच्छे मन लगा के तैयारी करें। आज मैं आपके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज्ञान गंगा को, अगर आप पहली बार आए हैं तो। आज अलंकार का पीडीएफ लेकर के आई हूँ, जो लोग पेड उसमें क्लास में दे रहे हैं, वो मैं आपके लिए फ्री में प्रोवाइड करवा रही हूँ। और आप अगर मन लगा के पढ़ेंगे तो मैं आपके लिए समय दूंगी, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँगी, ठीक है। तो इसलिए आप मन लगा के स्टडी करें, और फ्री में आपको सब कुछ पढ़ने को मिल रहा है, तो आपको मेहनत करने में क्या जाता है। जब हम रात रात जग के मेहनत कर सकते हैं आपके लिए, तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप देख लेना अपने हिसाब से, अलंकार पूरा पीडीएफ लेके आई हूँ, जो आपके सिलेबस में आप पढ़ लेना। तो अलंकार की परिभाषा है, भाषा को शब्दों से सजाने का तरीका क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के अंतर्गत तीन अलंकार होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक और श्लेष अलंकार, ठीक है। और अनुप्रास अलंकार कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे जैसे मतलब तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, तो तावर्ण की आवृत्ति हो रही है इसमें। जैसे और लॉकडाउन में लड़के लालची हो रहे हैं, तो ला 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 बार बार ला वर्ण की आवृत्ति हो रही है इसमें, ठीक है। एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है अनुप्रास अलंकार में। और यमक में जब किसी वाक्य में एक ही शब्द दो बार आए और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग हों, तो वो होता है यमक अलंकार, ठीक है। उसमें वर्ण की आवृत्ति होती है और इसमें वाक्य की आवृत्ति होती है यमक में। जैसे यमक अलंकार का उदाहरण मैं आपके लिए बता दूं, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर घटा शब्द के दो अर्थ हैं, एक घटा तो बदली और एक घटा यानी कि कमी, ठीक है। आगे आप देख लेना, श्लेष है, ठीक है। श्लेष का मतलब जब शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकाले जाएं, तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई। इसमें दो अर्थ निकल रहे हैं। गन्ने में जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं निकलता। जब दो लोगों की दोस्ती में गांठ आ जाती है तब प्रेम का यह रस नहीं रह जाता है। तो इस प्रकार गांठ के दो अर्थ निकल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, जैसे और अन्य उदाहरण बताऊं जैसे मैं आपके लिए, कि रही मन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। अब अर्थ अलंकार पे आ जाते हैं। अर्थ अलंकार का अर्थ होता है अर्थ के जरिए अलंकार की पहचान करना। जैसे अर्थ अलंकार में चार भेद हैं, उसके चार अलंकार आते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। तो आप इसको देख लेना। पीपर पात सरिस मंडोला उपमा अलंकार हो गया। फिर रूपक अलंकार हो गया, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। जब दो व्यक्ति या वस्तुओं को एक समान बताया जाए तो रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्ष जब किसी दो के बीच तुलना होती है तो एक को उपमेय कहा जाता है और दूसरे को उपमान कहा जाता है, ठीक है। पीपर पात सरिस मंडोला, मन उपमेय, पीपर पात उपमान हो गया, ठीक है। अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा के किसी बात का वर्णन करना। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सारी जल गई गए ने साथ चर भाग, ठीक है। तो आप देख लेना अलंकार। तो कैसी लगी आप आज आज की क्लास आप सबके लिए कैसी लगी आप सबको, हमें कमेंट के माध्यम से बताना, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, ठीक है। अपने दोस्तों से भी करवाना।